प्रे करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। Now we'll do universal prayer. Okay. Swapna ji, you also can say that is English. Yeah. Yes. Yes. I'm hearing. Yes. Huh? Okay. You can You mute. go No ahead, sir. problem. I will listen to you. Now this is English one prayer. Afterwards in Hindi prayer. Okay. You can. Okay, sir. No problem. Okay. Universal prayer. Oh hidden life. Vib हाँ राम प्रसाद जी सुप्रिया Oh, hidden life. हाँ vibrant in every atom. Every atom. Oh hidden light. Oh, hidden light. Shining in Shining every Oh, creature. hidden life. Every creature. Oh hidden love. oh, hidden love. Embracing Oh, hidden love. Embracing all in oneness. all in Yes. May all may May who feel Who feel themselves themselves as one with thee as one with the know they are know no they are therefore therefore one with there the other. one with yes. the other. one with हिंदी में करेंगे। हे गुप्त जीवन हे जीवन the जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में जो हर स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त स्पंदित प्रकाश हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में जो हर चमक रहा है। चमक चमक रहा हे हे गुप्त प्रेम हे हे गुप्त जो सबको जो जो सबको सबको एकत्व में एकत्व में समेटे एकत्व में हुए है। समेटे समेटे हुए हुए जो भी स्वयं को जो जो भी भी स्वयं तेरे साथ तेरे तेरे साथ एक रूप महसूस करे एक रूप एक में रूप करे वे जान ले कि वे वे जान जान वे अन्य सभी के साथ वे वे अन्य सब साथ भी एक है। भी भी एक है। एक है। यस थैंक यू। यस थैंक यू थैंक यू। हाँ अभी हम किताब कर रहे हैं कुंडलिनी योग जो लिखी है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। तो योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत से है। तो हम खाली ज्ञान के लिए कर रहे हैं। हमें ज्ञान लेके आगे जाना है। ओके तो अध्याय हम पांचवा आ गए हैं पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे आए हैं। ओके कुंडलिनी जागरण के उपाय। कुंडलिनी जागरण के उपाय आज का हमारा मेडिटेशन अलग रहेगा। ठीक है तो बने रहिए। कुंडलिनी जागरण के उपाय तंत्र के अनुसार कुंडलिनी को किसी एक अथवा कई उपायों द्वारा जागृत किया जा सकता है। इनमें से पहले उपाय का तो अभ्यास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह है जन्म से ही कुंडलिनी का जागृत होना। तो कुछ लोगों में जन्म से कुंडलिनी जागृत होती है। हम में से अधिकांश के लिए इस उपाय का सहारा लेने में अब बहुत देर हो चुकी है। परंतु कुछ लोग ऐसे बच्चों को जन्म देने में अवश्य समर्थ हो सकते हैं जिनकी कुंडलिनी जन्म से ही जागृत हो। तो हम ऐसे भी बच्चे घर में पैदा कर सकते हैं तो उनकी जन्म से ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। पेट से बाहर आने के बाद उनकी कुंडलिनी जागृत ही है। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। ओके वो बोल रहे हैं।
जन्मजात कुंडलिनी जागरण बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जन्मजात कुंडलिनी जागरण का ये है। ओके। यदि सौभाग्यवश तुम्हारे माता पिता आत्मज्ञान संपन्न हो तो बचपन में ही तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। यदि सौभाग्यवश तुम्हारे माता पिता आत्मज्ञान संपन्न हो तो बचपन से ही तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। यह भी संभव है कि जन्म से ही तुम्हारी सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला जागृत हो। इसका अर्थ है कि पैदा होने के समय से ही तुम्हारी उच्च आंतरिक शक्तियां आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण कार्यरत होगी। अगर कोई शिशु आंशिक जागृति के साथ जन्मता है तो उसे संत कहा जाता है। अगर कोई शिशु आंशिक जागृति के साथ जन्मता है तो उसे संत कहा जाता है, परंतु यदि उसमें पूर्ण जागृति हो तो उसे अवतार या भगवान के पुत्र के रूप में जाना जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उनके बारे में, और कुछ लोग रहते तो प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा जन्म लेते हैं। प्रतिकूल, गरीब से गरीब घर में, कुछ ये नहीं है, वो उसके घर में भी लेते हैं क्योंकि उनको जागरूक करना है। जितनी तकलीफ ज्यादा पहले 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 सालों में, जिनको पहले तकलीफ ज्यादा होती है उनकी कुंडली जल्दी जल्दी जागृत होती है। समझ में आया? ठीक है। तो वो है, जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जन्म से ही जागृत होती है उसके अनुभव किसी हद तक नियंत्रण में रहते हैं। ये इस प्रकार आरंभ होते हैं कि उसे ऐसा महसूस ही नहीं हो पाता कि कोई असाधारण अनुभव हो रहे हैं। तो हमारे कुछ सामने कुछ अनुभव अच्छे हो रहे हैं, तो जादुई अनुभव हो रहे, तो एक दो दिन अच्छा लगता है, चेंज हो लगता है, लेकिन वही डेली हो रहा है तो उसमें कुछ ये नहीं लगता है हमें। ऐसा होता है ना? वैसे हमारे आमने सामने बहुत सारे अनुभव होते हैं तो हमें वो पता नहीं है क्योंकि हम डेली करते हैं, है ना? तो वो सब मिरेकल्स है, लेकिन वो हमें पता नहीं। जिस बच्चे की कुंडलिनी जन्म से ही जागृत होती है उसका दृष्टिकोण स्पष्ट तथा विचार उच्च होते हैं। उसका दृष्टिकोण जो है स्पष्ट होता है और उसके विचार उच्च होते। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण असामान्य होता है, जैसे कि वह जीवन के प्रति पूर्ण अनासक्त हो। तो जन्म से प्रति वो क्या होता है? प्रति पूर्ण अनासक्त हो। वह अपने अभिभावकों के प्रति साधारण सामाजिक रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए वे केवल अपने निर्माण के माध्यम से मात्र ही होते हैं। सबके साथ रहते हुए भी वह अतिथि की भूमिका निभाता है। इस प्रकार के बच्चे का व्यवहार वयस्क की तरह होता है और वह भावना प्रधान नहीं होता। वो उम्र के साथ ही अपने कार्य और जीवन लक्ष्य के प्रति जागरूक होता जाता है। ऐसा होता है, भावना ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसा होता है। मैं इतना खुद को बड़ा नहीं समझता, लेकिन मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई है। कोई झगड़ा कर रहे तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, लेकिन आमने सामने ऐसा झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे, घर वाले झगड़ रहे, ये ऐसा भी मैंने देखा है माहौल। लेकिन मुझे अंदर से आता ही नहीं कुछ, तो क्या करे? साइड में रहता हूँ, शांत देखता रहता हूँ। गुस्सा ही नहीं आता तो क्या करे? हमारे ऊपर जीतने के बाद पता चलता है। हाँ? अपने ऊपर जीतने के बाद पता चलता है। हाँ, तो क्या करे? ऐसा बहुत दो तीन झगड़े ऐसे हुए मेरे सामने चल रहे थे, लेकिन घर वाले एक दूसरे को बोल रहे थे, कोई मार रहा है, किसी को मार रहा है, सब आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन मैं स्थिर, ना ये करना है ना वो करना है, कुछ भी नहीं, शांत देख रहा है। तो भ्रमित भ्रमित जो रहते हैं ना, भ्रमित ऐसा बोला जाता है, भ्रमित, गुस्सा नहीं कुछ नहीं, ऐसा होता था अपने ख्यालों में ऐसा।
तो वो होता था, तो ऐसा होता है। तो मुझे याद आ गया वो चीज, ऐसे सामने आ गए ना, तो हमारी खुद से वो ये होता है। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक योगी अथवा महापुरुष को जन्म देना चाहते हैं, परंतु ये उतना आसान नहीं है। प्रत्येक विवाहित स्त्री एवं पुरुष सुबह शाम योगाभ्यास करने पर भी ऐसे शिशु को जन्म देने में समर्थ नहीं हो सकते। एक महान अस्तित्व का निर्माण किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। एक महान आत्मा के संसार में आगमन के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि सारी वासनाओं को आध्यात्मिक प्रेरणा से परिवर्तित किया जाए। सारी वासनाओं को आध्यात्मिक प्रेरणा में परिवर्तित किया जाए। वासना और इच्छा में फर्क है, हमेशा याद रखें। वासना वो खुद के लिए रहती है, इच्छाएं समर्पण वो दूसरों सबके लिए रहता है। समझ में आया? इच्छा रहती है वो सबके लिए रहती है, वासना रहती है वो खुद के लिए रहती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो वासना में। खाना मुझे ये खाना चाहिए, ये वो हो गई वासना। ये सबके लिए अच्छा खाना चाहिए, ये इच्छा हो गई। ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है। पश्चिम के लोगों का मन और मस्तिष्क किसी धर्म विशेष की विचारधाराओं के पूर्वग्रह में ग्रस्त है। अतः उन्हें यह समझाना बहुत कठिन है कि एक बच्चा आत्म साक्षात्कार अथवा मोक्ष प्राप्ति की अवस्था में भी जन्म ले सकता है। देखो कि एक बच्चा आत्म साक्षात्कार अथवा मोक्ष प्राप्ति की अवस्था में भी जन्म ले सकता है। तो इतना ये जटिल है सब यूनिवर्स। तो हम बोलेंगे इसका तो मोक्ष प्राप्त हो रहा है, फिर से क्यों जन्म ले रहा है? ऐसा है। उनके लिए स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध पाप है। उनके लिए स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध पाप है। अतः यदि उन्हें समझाया जाए कि संभोग के माध्यम से योगी को जन्म दिया जा सकता है, तो वे कहेंगे नहीं, भला पाप से एक योगी कैसे जन्म ले सकता है? ये अपना अपना ये है, तरीका है समझने का ना समझने का। ठीक है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ये बिल्कुल संभव है कि इस तरह से सुपरमैन की एक नई श्रृंखला का प्रादुर्भाव होगा। योगाभ्यास के द्वारा आप अपने जिन के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। यदि जिन के द्वारा कलाकारों वैज्ञानिकों खोज करता हो एवं बौद्धिक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की रचना की जा सकती है, तो जागृत कुंडलिनी वालों की क्यों नहीं? तो ये सब कुछ हो सकता है, तो जिनकी कुंडली जागृत हो ऐसे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? क्यों नहीं वैसा रहते? ऐसे लोग बहुत है। हिमालय में बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली जागृत है, और बैठे बैठे वो इधर सब कुछ देख सकते हैं, किधर क्या चल रहा है पूरे विश्व। अभी भी बोल जाता ना, जो महर्षि व्यास है ना, अभी भी जीवित है हिमालय में। कुछ लोगों को मिले हैं, वो कुछ साधु संत मिल के आए और बोलते मैं उनको मिल के आया हूँ, बोल के आया हूँ। अभी भी है महर्षि व्यास, हिमालय में है। लेकिन हमें उधर जाने के लिए ये साधना चाहिए, है ना? तो वो हमें धीरे धीरे बढ़ानी है, अपनी साधना हमें धीरे 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 बढ़ानी है। तो वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, खोजकर्ता हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ये कुंडली जागृत वाले क्यों नहीं होते? इसके लिए आपको अपनी वीर अथवा रज की क्वालिटी को परिवर्तित कर संपूर्ण चेतना को परिवर्तित करना होगा। जिनको आहार या औषधीय दोनों ही नहीं बदल सकते, किंतु यदि चेतना को परिवर्तित कर सके तो शरीर के संपूर्ण तत्व प्रभावित होते हैं, और तथा वीर्य और रज की क्वालिटी में भी परिवर्तित हो जाती है। तब आप जागृत कुंडलिनी वाले बच्चों को जन्म देने में समर्थ हो सकेंगे। वे योगी अथवा आध्यात्मिक गुरु के रूप में घर की सारी गुत्थियां सुलझा दिया करेंगे। वे कहेंगे मम्मी, तुम केवल भौतिक शरीर मात्र ही नहीं हो, या पापा, शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा बोल सकते हैं। तो जिनके जिनके घर संत महासंत पैदा हुए, तो उन्होंने कुछ साधना की होती है जन्म जन्म से, तभी उनको प्राप्त होते हैं बच्चे वैसे। ठीक है। लेकिन जिस घर में पैदा होना है, वो किसका अधिकार रहता है? वो बच्चों का, वो सोल का रहता है। ठीक है। आप लोगों से आप लोगों में से जो विवाहित जीवन का वर्ण करते हैं, उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य केवल भोग या संतान पैदा करना ही नहीं, वरन एक प्रतिभाशाली अस्तित्व का निर्माण करना है।
संसार भरे में जहां भी लोग बच्चों को जन्म देने में ख्याल से विवाह करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ स्तर के बच्चों का जन्म देने का प्रयास करना चाहिए, है ना? ठीक है। तो ठीक है, जो यंग है उनके लिए है, जिनकी शादी हुई है उनके लिए। अभी सब इधर हम अब एज है। संदीप माने जी खाली यंग है। संदीप जमाने की बच्चे रहेंगे, उनको कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं मुझे। ठीक है। आप दो भी बच्चे। दो बच्चे हैं ना? ओके। यस। तो जो हो गया, लेकिन जिनको, कुछ लोग हैं ना, ध्यान से मार्मिक पूरा जीवन चेंज करते हैं, खुद का जीवन बनाते हैं ध्यान के, अपना जीवन वो रेडी करते हैं, कैसा रहना है कैसा ही करना है, किससे शादी करना है वो भी करते हैं रेडी, कौन सी एग्जाम देना है वो भी, सब कुछ करते हैं। बच्चे कौन से चाहिए कैसे चाहिए उसके भी ध्यान से मार्पित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लानिंग बद्ध करना है, वो चीजें तो होती है, लेकिन हमारा जीवन उसके लिए होना चाहिए वैसे। हम्म। अच्छा, ठीक है संदीप जी, आप कैमरा क्यों बंद किए हैं? सर ये यहाँ पे लाइट ही नहीं है। अरे बाप रे। ठीक है। लाइट चल। ओके। तो मंत्र है कुंडलिनी जागरण का दूसरा उपाय है, कुंडलिनी जागरण का दूसरा उपाय है नियमित मंत्र जप। एक हो है जन्मजात से आती है, दूसरी है नियमित मंत्र जप करके सकते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली सरल एवं निरापद मार्ग है, परंतु निस्संदेह ये एक साधना है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक समय तथा धैर्य की आवश्यकता होती है। पहले तो तंत्र और योग के किसी ऐसे योग्य गुरु से अनुकूल मंत्र लेना होता है जो साधना मार्ग में पथ प्रदर्शन कर सके। जब आप मंत्र का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है, इससे जीवन में तटस्थ रहने के दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये होता है। तो हमने कॉलेज जीवन में है ना, महामृत्युंजय मंत्र है ना, उसको हमने ये किया है, एक्टिवेट करके रखा। तो हम वो रोज पढ़ते हैं। तो और जब भी हम लिखते हैं किसी भी किताब में कौन सा भी स्टार्टअप, तो पहला ओम लिखते हैं हम। तो हम ओम लिखते हैं, और हमारे एक बड़े बेटा का नाम भी हमने ओम रखा है, और छोटे बेटे का नाम आदि रखा है। तो ओम और आदि ऐसा रखा है। और जो मंत्र है इसका, महामृत्युंजय मंत्र पूरा वाला है, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला है, उसको एक्टिवेट करके रखा है इसमें, महाशिवरात्रि को करके रखा है। तो हर दिन मैं खाली सुबह स्नान करने के बाद 3 बार तो बोल के जाता हूँ, बाकी दिन भर मैं करता हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो डेली है, डेली करके जाता हूँ। खाली स- महाशिवरात्रि हो उस दिन मैं बोलता हूँ मंत्र। इससे भी वो ही होता है। तो नियमित मंत्र मंत्र है या नाम जप है, वो कुछ कुछ जो भी आपको अच्छा लगे ना, जिस पर आपकी श्रद्धा है वो करे। मेरे जीवन में मुझे गुरु नहीं मिल रहे थे, तो मैंने गुरु जो माना है, तो शिव जी को माना है मैंने, बचपन से लेकर। तो मैंने बोला है जो भी है आप ही मेरे गुरु, और उनको सामने रखे मैंने सब कुछ किया है। तो जब तक भौतिक गुरु मिले तो मिले, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन मैं करता रहूंगा। तो मैं, मेरे लिए तो सभी गुरु रहते हैं वैसे। तो मेन गुरु है शिव जी। उन्होंने इतना दिया है कि बहुत है। कभी कभी याद आती है, कभी नहीं आती है आजकल उनकी, तो ठीक है, लेकिन हम अपना कार्य करते रहते हैं, है ना? तो ये है मंत्र की ताकत। नियमित मंत्र मंत्र सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो करनी पड़ती है। बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उसमें से वो मंत्र लेना पड़ता है, तो वो करना चाहिए, लेकिन हमें अच्छा लगे तो करना है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ये खाली कुंडली जागृत कैसे करना है इसके बारे में बोल रहे हैं मंत्र के। जिस प्रकार किसी शांत झील में कंकड़ फेंकने पर उसमें तरंगे उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मंत्र को बार बार दोहराने में मन रूपी समुद्र में भी तरंगे उत्पन्न होती है। जिस प्रकार किसी शांत झील में कंकड़ फेंकने पर उसमें तरंगे उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मंत्र को बार बार दोहराने से मन रूपी समुद्र में भी तरंगे उत्पन्न होती है, लाखों करोड़ों बार।
उसी मंत्र को दोहराने से मस्तिष्क का कोना कोना उससे झंकृत हो जाता है। इससे आपके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों स्तरों का शुद्धिकरण हो जाता है। तो इतनी ताकत है मंत्र में। तो कोई बोलेगा मंत्र मत पढ़ो, कोई बोलेगा नामस्मरण करो, खाली ध्यान करो, कोई बोलेगा ध्यान मत करो, मंत्र पढ़ो, कुछ भी बोले। लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है वो देखना है। अपनी अंतर आत्मा को पूछना है, किससे हमें सुख मिलता है, किसमें हमारी वृद्धि होती है। मैं तो नामस्मरण भी करता हूँ, मंत्र भी पढ़ता हूँ, ध्यान भी करता हूँ। खाली ध्यान करने से मैं मुझे लगता है थोड़ा कुछ देर के लिए अच्छा है, लेकिन 24 आपको रहना है तो नाम जप अच्छा है, मंत्र भी अच्छा है, वो करना चाहिए। नाम जप में भी मंत्र का ही उच्चारण होता है ना। अब मैंने श्री राम जय राम का मैंने 13 साल किया है, 2011 से कर रहा हूँ मंत्र जप। सोते सोते भी, सोने के बाद भी करता था और जागते भी करता था, ये ध्यान ध्यान में आने से पहले। हाँ, तो बहुत सारा सेहत के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, मन शांत हो गया। गुस्सा आता था, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था पहले पहले, अब कम हो गया। मीन्स गुस्सा क्यों आता था, कोई कोई रूल तोड़े वो, उससे मुझे गुस्सा आता था। मीन्स बोलता है एक और करता है एक, ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत होती थी। मैं अंदर ही ये होता, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा ऐसा मुझे लगता था। तो उसका कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। अभी वैसा कुछ नहीं लगता। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अभी उसके बारे में कुछ नहीं लगता। ठीक है। जिस प्रकार किसी वो पढ़ा है, तो हमारी शुद्धि होती है मंत्रों से। तो आप जिसको भी मानते हो उसको करो अच्छी तरह। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए, किधर तो चाहिए, किधर तो आपकी बहुत सारी अच्छी श्रद्धा चाहिए, तभी बातें हो। मंत्र का उच्चारण मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर ध्वनि में मंद गति से किया जाना चाहिए। मंत्र का उच्चारण मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर ध्वनि में मंद गति से किया जाना चाहिए। इन चारों स्थितियों में मंत्र का अभ्यास करने से कुंडलिनी जागरण बिना किसी परेशानी के सही ढंग से होता है। करने से कुंडली जागरण बिना किसी परेशानी के सही ढंग से होता है। तो कुंडलिनी में मंत्र क्या है, मूलाधार चक्र का क्या है, कल पढ़ा था, लम। लम। स्वादिष्टान चक्र का क्या है, वम, यम। वम, बम। वम। हाँ। और इसका अनाहत चक्र हृदय का क्या है, नहीं ये मणिपुरा चक्र का क्या है, रम, र है मणिपुर चक्र रम। का, रम। रम। देन अनाहत चक्र का, हृदय चक्र का है, यम, यम। बाद में ये है, इसका क्या है, इसका थ्रोट चक्र का, हम, हम। 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 यस। और इधर का आज्ञा चक्र का ओम। ओम। वो छोटा ऊ है, ओम। और सहस्त्र का बड़ा ओम है, ओम। तो बड़ा वाला प्रॉपर ओम है वो सहस्त्र चक्र का है, इधर का छोटा ओम है, ओम, ओम। ऐसा ऐसा हमने देखा है। तो लेकिन इसमें बुक में दिया है खाली इधर तक दिया है, सहस्त्र का चक्र नहीं बोला जाता है, राइट। उधर तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता है लोगों को। ये अनाहत चक्र से लेके ये सहस्त्र चक्र का डिस्टेंस बहुत है हमारे मस्तिष्क। अरे ऐसा बोला जाता है, इधर से इधर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम बैलेंस कर रहे हैं। तो इसमें जो ज्ञान है ना, बहुत अच्छा लगे, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे हमें एक किताब मिली है पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, जिसमें पूरा पूरा डिटेल में है। मंत्र का उच्चारण मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर ध्वनि में मंद गति से किया जाना चाहिए। इन चारों स्थिति में मंत्र का अभ्यास करने से कुंडली जागरण बिना किसी परेशानी के सही ढंग से होता है। मंत्र को श्वास के साथ मानसिक रूप से दोहराया जा सकता है और कीर्तन के रूप में जोर से गाया भी जा सकता है। इससे मूलाधार चक्र पर भी काफी प्रभाव पड़ता है, जहां से कुंडलिनी जागरण होता है। देखो मंत्र कभी कभी नाचते हैं ना, नाचते नाचते मंत्र बोलते हैं, भजन करते वक्त बोलते हैं ना,
तो एक है श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, ये नॉर्मल हो गया। बाद में लास्ट को राम 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 जोर से बोलने लगते हैं, ऐसा भी करते हैं। कोई पंढरपुर के बारे में क्या, विठल 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 करते हैं तो ऐसा नाचते हैं, है ना, जंप करते हैं, ऐसा ऊपर जाते हैं बहुत। कोई 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 है ना, बूढ़े लोग रहते हैं, ऐसा पता नहीं होता है कि इतना ऊपर जंप मारेंगे, लेकिन मारते हैं ऐसा, विठल 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 विठल। और टाल लेके ऐसा टंग 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 आवाज भी आता है ना। अभी वारी शुरू हो, तो ये है। संडे संडे को हमारे इधर से बारिश शुरू होने वाली है। तो इधर पंजिम से किधर तो यार हमें भी थोड़ा बुलाया है। ज्योति मैम आ सकती तो आ सकते, हमें पता नहीं है, वो अश्विनी मैम से बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है, गोवा से भी कुछ लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो ये है। तो मानसिक रूप से दोहराया जा सकता है और कीर्तन के रूप में जोर से गाया भी जा सकता है। इससे मूलाधार चक्र भी काफी प्रॉब्लम, मूलाधार के लिए अच्छा है, तो जोर से करना है जहां से कुंडली जागरण होता है। स्वर अथवा संगीत के द्वारा कुंडलिनी जागरण भी लगभग मंत्र योगिक की तरह ही है, जिसे नाद योग कहते हैं। स्वर और संगीत के द्वारा कुंडली जागरण का लगभग मंत्र की तरह ही है, जैसे नाद योग। हम कैसे नाद योग बोल रहे हैं ना, नाद योग कहते हैं उसको। तो हम जो करते हैं नाद योग करते हैं ना, स्वर और संगीत का मिलाप करके हम क्या करते हैं, वो करते हैं। अरे वाह, चित्रा मैम आ गई, बहुत दिनों से हमें उनका इंतजार था। इसमें ध्वनिया बीज मंत्रों की तरह कार्य करती, इसमें ध्वनिया बीज मंत्रों की तरह कार्य करती है, क्योंकि संगीत में राग अथवा सुर चक्र विशेष से संबंधित है। जागरण का ये सबसे सौम्य ढंग है। तो कुंड जागरण का ये सबसे सौम्य ढंग है। यस चित्रा मैम, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत खराब हो रही है। हाँ टाइ आप, यस, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया, ठीक है। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए मैम, बस यही बोलेंगे आपके लिए। हाँ जी। जो भी बैठने की हाँ, बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो नहीं मैंने कहा सो के भी चलो। करो, सो के भी कीजिए। हाँ पानी जी। पीजिए। आपको तुलसी का पानी पीना है तो डॉक्टर को पूछ के पीजिए, तुलसी वाला पानी। हाँ, वो तो मैं पीती हूँ रोज सुबह। हाँ, तो हमें जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं आपको, तो ठीक। आप पीते तो अच्छी बात है। थैंक यू। यस, बटर मिल्क मिला तो पतला वाला बटर मिल्क पीजिए, थोड़ा जाड़ा वाला मत पीजिए। देख लीजिए, वो भी हम बोलते हैं ऐसा नहीं, डॉक्टर को पूछ के कीजिए सभी चीजें। डॉक्टर मिल्क के लिए मना करते हैं। बटर मिल्क, ताक, छाछ छाछ, छाछ, हाँ। पतला वाला छाछ पीजिए, दूध मत पीजिए आप, दूध मना है आपको। छाछ को पी सकते हैं। और वो भी क्या बोलते हैं, छौंका लगा जैसे बोलते हैं ना, जीरा हीरा को उसको करके हाँ। और गरम करके, वो अच्छा लगता है। और हाँ स्वा जी। वो शरीर के लिए भी लाभदायक है। यस। हाँ जी। अभी थोड़ा चिकनाई बिकनाई बंद कर रखी है, बिना छुकी सब्जियां ये। हम्म, आप जो भी करें आपकी ऊर्जा रहनी चाहिए बस में। कम खाए ज्यादा खाए आप पर निर्भर है, लेकिन आप ऊर्जित रहे। और सो सो के भी आप कॉन्शियस ध्यान। 4-5 दिन तो मेरे से उठा ही नहीं गया बिल्कुल। ठीक है ना, होते हैं इतनी कमजोरी आ गई हद से ज्यादा। हाँ। हाँ, हम नैनीताल में आए थे तो हमारी थोड़ी सेहत ऐसी हुई थी, एनर्जी कम हो रही थी। राम प्रसाद जी मेरे साथ थे, चलना नहीं हो रहा था हमें भी, हाँ पता जी। नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन बहुत कम हुआ था। तो हम एक एक गाड़ी पे बैठ के गए थे राम प्रसाद जी, और अच्छा रहा। राम प्रसाद जी के साथ हमने सफर किया, बहुत अच्छा लगा। बस, और सुप्रिया मैम थी, और राधा मैम थी, हमारे हमारे फैमिली थी। यस। अभी तपस्या के बारे में है। तपस्या, हाँ जी। तपस्या, यस, लाइट आ गई है। तो तपस्या के बारे में है, तपस्या थोड़ी आप राम प्रसाद जी पढ़िए, और उसके बाद संदीप जी को देते हैं। संदीप जी को मंत्र देने वाले थे, लेकिन आपका थोड़ा लाइट गया उसमें, इसलिए भाग्य आता है, कर्मा छीन लेता है हमसे, है ना। हाँ, हमारा कर्मा हमसे छीन लेता है।
तो आप चिंता मत कीजिए, अगले वाला आपको देंगे। चलो राम प्रसाद जी आप पढ़िए। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन आप पढ़िए जब तक वो हमारी ज्योति मैम की बुक नहीं आती। एक बार ज्योति मैम की बुक आ गई तो सबकी छुट्टी हो जाएगी, हमारी भी छुट्टी करती है वो फिर। इतना अच्छे पढ़ते हैं, ऐसा है। तपस्या। यस। कुंडली जागरण का तीसरा उपाय तपस्या है। यह एक ऐसी अग्नि अथवा चिंता है जिसमें तपकर मानसिक एवं भावनात्मक शरीर में अवांछित तत्वों को निष्कर्ष की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया से मन, भावना और व्यक्तित्व के दोषों से जो दुख और दर्द की उत्पत्ति के कारण है, मुक्ति मिलती है। तपस्या शुद्धिकरण की एक क्रिया है। उसे ठंडे पानी अथवा बर्फ में नग्न खड़े रहना या इसी प्रकार की अन्य अर्थहीन हरकतें मानकर गलत नहीं होना चाहिए और ना ही गलत समझना चाहिए। यस। यस। हाँ रुक के पढ़िए तो हम थोड़ा समझेंगे उसको। तो कुंडलिनी जागरण का तीसरा उपाय तपस्या है। ये एक ऐसी अग्नि अथवा चिता है जिसमें तपकर मानसिक एवं भावनात्मक शरीर में अवांछित तत्वों के निष्कासन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो हमारे उसमें दुख है, दर्द है, सब कुछ जाने लगता है, हमें नोच जो नहीं चाहिए वो निकलने लगता है शरीर से। इस प्रक्रिया में मन, भावना और व्यक्तित्व में दोषों से जो दुख और दर्द की उत्पत्ति के कारण है उनसे मुक्ति मिलती है। तो तपस्या क्या है? शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। तपस्या क्या है? शुद्धिकरण क्रिया है। कोई खड़ा रह के करेगा, कोई सो के करेगा, कोई बैठ के करेगा, कोई सोएगा भी नहीं। जो भी करता है वो तपस्या है उनकी। किसी को हमें कुछ बोलना नहीं है। जिनको जो करना है उनके करने दीजिए। वो उसके लिए अच्छा है, वो कर रहे हैं बस, है ना। तो अघोरी बाबा वगैरह कैसे करते हैं अलग अलग तपस्या, बहुत कठिन रहती है उनकी। मैं वो देख के डर जाता हूँ, इतना कठिन कैसे करते हो तपस्या, है कि नहीं राम प्रसाद जी? हाँ। नहीं, मेरा तो सर ये है कि जो तपस्या करते हैं वो चारों तरफ अग्नि आग जला लेते हैं सर। हाँ। और उस आग से जला हुआ एक ऊपर अपने सिर पे रखते हैं हाँ। पात्र। और फिर इसके बाद वो घंटों तपस्या करते हैं। अरे तो बाप। हमारी ये सोच रहती है कि शरीर का मतलब ऊपरी हिस्सा मस्तिष्क, हम्म। हम्म। इसका थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिलता है उनका, हम्म। एकाग्रता रहती है। ओ। उनकी तपस्या बहुत अच्छी है सर। ओके। वेरी गुड। ठीक है आप पढ़िए सर, पढ़िए। थैंक यू। थैंक यू, पढ़िए। जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप उसे जितना त्यागने का प्रयास करते हैं वह उतनी ही हावी होती जाती है। अगर आप जागृत अवस्था में उसका त्याग करें तो वह स्वप्न में प्रकट होगी। और यदि आप उन स्वप्नों को रोकेंगे तो वह आपके व्यवहार में प्रकट होगी अथवा किसी रोग में परिवर्तित हो जाएगी। अतः उस आदत को केवल चेतन स्तर पर ही नहीं वरन मानसिक स्तर पर भी निर्मूल करने की आवश्यकता है। किसी भी तपस्या के माध्यम से संस्कार एवं वासनाओं का क्षय आवश्यक है। यस। वेरी गुड। ये जो पैराग्राफ है आप लिख के रखो, बहुत अच्छा है। किसी को कुछ भी छुड़ाना है तो अच्छी बात है। मुझे चाय छोड़नी है, कॉफी छोड़नी है, किसी को शराब छोड़नी है, किसी को कुछ आदतें रहती है, वो छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है। आप ऐसे मानोगे नहीं, मैं आज से नहीं करूंगा, आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा, ऐसा बोल के है ना, तो सपने में आएगा, ऐसा बोल रहे। सपने में आएगा तो बाद में रोग में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा बोल रहे। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, है कि नहीं? एकदम क्लियर कट है। हाँ। यस। चलो आगे जाएंगे हम। तपस्या एक मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक क्रिया है। इसके द्वारा साधक चाया चयापचय
चयापचय की एक ऐसी प्रक्रिया को क्रियाशील करने का प्रयास करता है जो कमजोरी पैदा करने वाली आदतों का नाश करने में और संकल्प शक्ति का विकास करने में सहायक हो। साधक के मन में निश्चय और करनी में यह अंतर क्यों उत्पन्न होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए परंतु मैं ऐसा कर नहीं पाता। ऐसा संकल्प शक्ति में कमी के परिणाम स्वरूप होता है। तपस्या के नियमित और निरंतर अभ्यास के द्वारा निश्चय का पालन न कर पाने की कमजोरी को दूर किया जा सकता है तथा मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें हटाया जा सकता है। तब जाकर कहीं संकल्प शक्ति मजबूत होती है और एक बार कर लिया गया निर्णय अंतिम होता है। ऐसी संकल्प शक्ति की तपस्या का ही परिणाम होती है। यस। तो जो संकल्प शक्ति का जो विषय है इसके लिए है, तो मेरा हम एग्जाम्पल में हम सेशन ले रहा था, तो अचानक लाइट गई, सब बंद हो गया, लैपटॉप वेपटॉप सब बंद हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने संकल्प लिया, नहीं ऐसा मुझे करना चाहिए कि कभी भी किधर भी लाइट गया तो मेरा ध्यान का जो समय है वो नहीं चुकना चाहिए, किसी को तकलीफ होने नहीं चाहिए। तो एक संकल्प लिया। मेरा लैपटॉप खराब था, पहला वाला ओल्ड था, चलता था, कभी ये होता था। तो एक दिन में लैपटॉप मिला, लेकिन वो लोन लेके मैंने लिया, लेकिन लिया। अभी 1 लाख का है मेरा लैपटॉप, लेकिन अभी उसको कुछ तकलीफ नहीं हुई, लोन लेके किया मैंने। और लाइट का, इंटरनेट का भी इश्यू सॉल्व हुआ। पहला वाला इंटरनेट थोड़ा खराब था, मैंने चेंज किया इंटरनेट। तब उसमें फ्लक्चुएशन आते थे पहले, जब मैं शुरुआत में 1-2 किताबें की हमने, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा था। अतः इसको कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये संकल्प में डाला है ना। संकल्प में डालो। आप संदीप जी, आपकी लाइट जाती है ना, आप संकल्प में डालो, आपकी लाइट कभी नहीं जाएगी। नहीं तो आप घर में, मैं इन्वर्टर लेके आऊँ, इन्वर्टर बैठा सकते हो आप, एक रूम में वो इन्वर्टर बैठा लो, लाइट की समस्या कुल। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट चेंज करो, दूसरा वाला, बहुत सारे लोग हैं अभी देने वाले। आप संकल्प तो डालो, जो आपका वही जो है वही भी चल सकता है। वो 12th फेल में 12वीं 12 फेल मूवी देखी है हिंदी, वो विक्रांत मसी की, 12th फेल है, 12वीं फेल। पिक्चर देखी है क्या? वो ये होता है, आईपीएस ऑफिसर होता है। तो वो वो क्या करता है, रहता है मुझे ये बनना है वो बनना है बोलता रहता है। तो उसको एक पुलिस अधिकारी मिलता है उसके गांव का, तो उसको बोलता है आप जैसा मुझे बनना है, उसके लिए क्या करना है वो पूछता है। वो कॉलेज में रहता है तब, वो बीए या बीकॉम करता रहता है। तो उसको वो क्या बोलता है, तुम कभी रीजन मत दे दो, किसी चीज के लिए रीजन मत दे दो, खुद के लिए भी। तो रीजन देना बंद किया, वो सुसाइड गया, वो बन गया आईपीएस। जब वो मिलता है ना, उसका बड़ा ऑफिसर होता है, वो फिर उसको मिलने के लिए जाता है, वो शादी का कार्ड देने के लिए जाता है लास्ट में। तो वो बोलता है मैं ही हूँ, जो आपने जो नसीहत दी थी मुझे उसका मैंने पालन किया है, बोलता है वो। मैं कभी भी मेरे लाइफ में रीजन नहीं दिया, आपसे जो सीखा है वो। तो वो बन जाता है, एक ही एक ही पकड़ के। तो वो स्टडी कैसा करता है, फ्लोर मिल रहती है, वो आटा आटा पीसने वाली फ्लोर फ्लोर मिल रहती है। तो उधर कितना आवाज रहता है, खुद उस पे काम करता है और उधर से स्टडी करता है। देखो, उधर वो स्टडी करता है और वो आईपीएस बनता है। तो और वो पैसा कमा के घर को भी भेजता रहता है, ऐसा नहीं घर वाले उसको भेजते हैं। तो वो स्टडी करते करते पैसा कमाता है और घर को भेजता है, घर का पेट भरे लोगों का, मम्मी पापा का, ये बच्चों का, जो भाई बहन है उसके। तो बहुत सारे रहता है, चीजें रहते हैं। हम बहुत चीजें है ना दूसरे करते इसलिए हम करते रहते हैं, हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम, मैं भी अभी कितना हमारी एज है, राम प्रसाद जी है, कोई भी है, हम इन जनरलाइज बोलते हैं कि अभी तक हमारे आसपास जो चलता है ना उसकी मार्फत हम चलते हैं।
तो उन्होंने ऐसा किया, वो हमें भी ऐसा करना है। हम कॉपी कैट ज्यादा करते हैं, दूसरे का अनुकरण ज्यादा करते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या चाहिए, खुद के लिए क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में पता ही नहीं रहता। खुद के लिए चाहिए थोड़ा बहुत पता है, लेकिन खुद के लिए जो नहीं चाहिए वो भी हम करते रहते। उनसे हमें दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। वो समझ में तो आना चाहिए, उसके लिए ध्यान चाहिए, ध्यान करना है। लास्ट में आता है ध्यान, ध्यान करना चाहिए। जो मन से ध्यान करेगा उसको सब मिल जाए। ठीक है। यस, जब तक है। यस। मनुष्य हाँ। मनुष्य मनुष्य की शक्तियों के जागरण में तपस्या के मनोविज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आधुनिक मनुष्य ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने उसने फ्रॉड और उसके शिष्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भोग को ही स्वीकारा है। यद्यपि तपस्या का मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट है तथा निश्चित रूप से असाधारण नहीं है। इंद्रियों के भौतिक सुखों, भोगों और सुविधाओं आदित्य। इत्यादि से तृप्त होते रहने से नाड़ी संस्थान एवं मस्तिष्क कमजोर पड़ जाते हैं और चेतना तथा ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में तपस्या का मार्ग अत्यंत उपयोगी तथा अथवा कभी-कभी अकस्मात जागरण का कारण होता है। एक मिनट। थैंक यू। मनुष्य की शक्तियों के जागरण में तपस्या के मनोविज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आधुनिक मनुष्य ने इसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उसने प्राइड और उनके शिष्यों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भोग को ही स्वीकारा है। तथापि तपस्या का मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट है कि तथा निश्चित रूप से असाधारण नहीं है। इंद्रियों के भौतिक सुखों, भोगों और सुविधाओं इत्यादि से तृप्त होने रहने से नाड़ी संस्थानें एवं मस्तिष्क कमजोर पड़ जाते हैं। ये और चेतना तथा ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में तपस्या का मार्ग अत्यंत उपयोगी अथवा कभी कभी अकस्मात जागरण का कारण होता है। तो विरुद्ध ये बोला जाता है कि भोगों से जो सुख है, भोग भोग मीन्स क्या है, कुछ खाने के लिए जो मिलता है अच्छा वाला, उसके पीछे दौड़ना, वो भी भोग है। बहुत सारे भोग के उदाहरण हैं। अच्छा नींद लेना, अच्छा बिछाना चाहिए, अच्छा चेयर चाहिए बैठने के लिए, जो है ना वो भोग के पीछे, कंफर्ट जोन के पीछे रहता है। बोलते हैं ना कंफर्ट जोन चाहिए, सब लोगों को है ना। आजकल बच्चों को तो बहुत चाहिए रहता है कंफर्ट जोन, तो उसमें लगते हैं। तो ओल्ड ओल्ड पीपल थे, वो इतना कंफर्ट जोन में नहीं रहते थे। तो ये है। तो इससे हमें दूर जाना है। इंद्रियों के भौतिक सुखों, भोगों और सुविधाओं इत्यादि से तृप्त होते रहने से नाड़ी संस्थान एवं मस्तिष्क कमजोर पड़ जाते हैं। के लिए वो जो साधु रहते हैं ना, इसलिए वो अलग रहते हैं थोड़ा। खुद का काम खुद करते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, खुद रहते हैं, खुद का संभलते खुद। वो साधु रहते हैं कुछ लोग। लेकिन जो साधु बन गए, उनका शारीरिक शरीर उनका साथ नहीं देता, उनके लिए सेवा करने के लिए सेवक रहते हैं, ऐसा रहता है ना। आत्मवंदन पेज नंबर बोलो सर। अरे आप आ गए वापस। पेज नंबर 37 नहीं नहीं, पे मैं था। जुड़ी थी, मैंने ऑन ही रखा था, लेकिन साउंड का लो किया था। ओ, ओके ओके। ठीक है। सब मीटिंग मीटिंग अटेंड की तुम्हारी गंगा रेड्डी की। ओके ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी सेशन। हाँ, मुझे पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 37। 37 पे लास्ट पैरा है। हाँ। इस समय जो हाँ, परिवर्तन होते हैं, ओके ओके। इस समय जो परिवर्तन होते हैं वे प्रारंभ में अपेक्षाकृत भयानक होते हैं, क्योंकि साधक को सबसे पहले अपनी निम्न वृत्तियों का सामना करना पड़ता है। पहले उसकी तामसिक प्रवृत्तियां उभरती हैं और जन्म जन्मांतर के नकारात्मक एवं आसुरी संस्कार तथा कर्म उभर कर सामने आने लगते हैं। कभी कभी अत्यंत एवं भय लगता है और कभी कभी अत्यंत भय लगता है और
संसार के प्रति आसक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। कुछ व्यक्तियों के मन में काम वासना लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ लोग अत्यधिक दुबले पतले अथवा अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी क्रम में सिद्धियों का प्रकट प्रकट हो सकता है। इसमें इंद्रियों से परे कुछ अनुभव हो सकते हैं। दूसरों के विचार जाने जा सकते हैं। दूसरों के विचार को केवल एक विचार द्वारा ही दबाया जा सकता है या अपने ही विचार को मूर्त रूप दिया जा सकता है। आरंभ में आसुरी शक्तियों की प्रबल होती हैं। आरंभ में आसुरी शक्तियां ही प्रबल होती हैं और सिद्धियां या तो होती ही नहीं अथवा निम्न स्तर की होती हैं। तपस्या जागरण का ऐसा आध्यात्मिक शक्तिशाली उपाय है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो किधर आ गए थे हम? लास्ट पैरा है जड़ी 37। depend हाँ, इस समय जो परिवर्तन होते हैं वे प्रारंभ में अपेक्षाकृत भयानक होते हैं, क्योंकि साधक को सबसे पहले अपनी निम्न वृत्तियों का सामना करना पड़ता है। पहले उसकी तामसिक प्रवृत्तियां उभरती है और जन्म जन्मांतर के नकारात्मक एवं आसुरी संस्कार तथा कर्म उभर कर सामने आने लगते हैं। तो कभी कभी अत्यंत भय लगता है और संसार के प्रति आसक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। कुछ व्यक्तियों के मन में काम वासना लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ लोग अत्यधिक दुबले पतले अथवा अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी क्रम से सिद्धियों का प्राकट्य हो सकता है, जिसमें इंद्रियों में परे कुछ अनुभव हो सकते हैं। दूसरों के विचार जाने जा सकते हैं। दूसरे के विचारों को केवल एक विचार द्वारा ही दबाया जा सकता है या अपने ही विचारों को मृत रूप दिया जा सकता है। आरंभ में से आसुरी शक्ति की प्रबल होती है और सिद्धियां या तो होती ही नहीं अथवा निम्न स्तर की होती है। तपस्या जागरण का ऐसा अत्यधिक शक्तिशाली उपाय है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता। तो रावण 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 का नाम बताए ना, वो तपस्या करता, सब कुछ करता था लेकिन तपस्या छोड़ता नहीं था, है ना। तो ये है कि हम जब तपस्या करें और ध्यान में भी आ गए तो हम हमारे जो तामसिक विचार है वो पहले कम होते हैं। बाद में हमारी जन्म जन्म के कर्म कम होने लगते हैं। हमारे संस्कार जो रहते हैं ना, उसमें लिखा है देखो, सकारात्मक एवं आसुरी संस्कार भी कम होते। तो ये होता है। ठीक है। अभी कितना बजे है? अभी ठीक है, अब आज बस इतना ही पढ़ेंगे, कल पूरा करेंगे, अभी टाइम हो गया है। ओके। 9:55 हो गया। हाँ, तो पेज नंबर 37 कल से जुड़ेंगे प्राणायाम और इसके बाद। ठीक है। तो आज का ध्यान अलग रहेगा, जो हमें आया है इंट्यूशन उसके साथ ही करेंगे। सुप्रिया जी, ये माधुरी जी, ज्योति मैम, आप कैमरा थोड़ा ऑन करें। तो कितना लेना है, क्या मेरा लेना वन है। है? आपका ऑन है? यस। आपको नहीं बोला, ये ज्योति मैम और इनको बोला है, और बाकी सब पानी पी के ध्यान में बैठे। संदीप जी, राम अच्छा। प्रसाद जी, सुप्रिया जी, आप ध्यान में बैठे। ओके। जो हमें करना है वो हमें करना ही है। ओके। ज्योति मैम, आप थोड़ा कैमरा ऑन रखिए। हमें कौन सा और कब तक ध्यान लेना है उसके लिए चाहिए। बाकी सब ध्यान में बैठे। ज्योति मैम, विवेक, ओके, आराम से बैठे। माधुरी जी, आप कैमरा ऑन रखिए, ध्यान में बैठिए सब।
ध्यान में म्यूट करके बैठे सुप्रिया जी आप। ओके, आराम से बैठे। यस। सोनिया मैम आप कैमरा ऑन करिए। विवेक, विवेक कैमरा ऑन करिए आप। ये आपके लिए ये पूछ रहे हैं। यस ज्योति मैम, आप कैमरा ऑन रखे थोड़ी देर। ओके, ये आपके लिए है। यस, यस। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा। ओके, थोड़ा देर रुकिए। ऐसा सुना है, धीरे धीरे खुद को थैंक यू बोलना है। खुद को थैंक यू बोलना है, खुद की सांसों को थैंक यू बोलना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना है, अपने माता पिता को धन्यवाद बोलना है, समस्त गुरुओं को धन्यवाद बोलना है, सभी गैडगेट्स को धन्यवाद बोलना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, सांसों को लेना है और छोड़ देना है। अपने पैर की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड के लिए दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देवी जी धन्यवाद, योगिता जी, राम प्रसाद जी, संदीप जी, ज्योति मैम, विवेक, विवेक की माता जी, सुप्रिया जी, आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद। यस, यस राम प्रसाद जी आप बोल सकते हैं। यस, बाहर आइए। संदीप जी, संदीप जी बाहर आना है ध्यान से। यस, यस बोलिए राम प्रसाद जी। यस, नहीं तो आपके सभी आपको। यस, यस आत्मवंदन। यस, बोलिए राम प्रसाद जी। Yes. ठीक है, अब आराम करें, आराम से रहे, आराम में रहे। सर ध्यान अच्छा रहा सर। हाथ बंधन सर। आत्मवंदन। हम्म, ध्यान अच्छा और गहरा रहा। हम्म, जब से ध्यान में बैठा तब से ऊर्जा का प्रवाह कंटिन्यू अभी भी है शरीर में। हम्म, और रीढ़ की हड्डी में बड़ा वाइब्रेशन बहुत जोर से हुआ है। हम्म। अच्छा हो माँ हाँ, हाँ वेरी गुड। माँ माँ काली के दर्शन हुए हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और एक बार जैसे होम लगाते हैं ना घी का, हम्म, हम्म। ये एक होम की जो खुशबू आई है एक बार कि अपन जैसे हम लगाते हैं धूप, पूजा में। धूप की, हाँ धूप की। यस। माँ पार्वती भी दिखी है अरे वाह, वेरी गुड। आज तो। और रोना इतना आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत अच्छी बहुत बात। जोर से यस, वेरी गुड। ये आप सभी जो अनुभव है आप लिखे, ग्रुप में लिखे, धीरे धीरे लिखे और भेज दे सबको ग्रुप में। बहुत अच्छा अनुभव है। आप थोड़ा, बहुत। हम्म, आप कल है ना, ये थोड़ा बिना चप्पल के चले।
बाहर गए तो भी चप्पल ना पहने कल, थोड़े दिन चप्पल ना पहने, और ये खेती है आजू बाजू में तो वो ग्रास रहती है, क्या बोलते हैं उसको, नंगे पैर जमीन पे चले, आपके लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया अनुभव है आपका। ये श्रद्धा, राम प्रसाद जी की श्रद्धा बहुत है, तो ये निष्ठा है, श्रद्धा के ऊपर बहुत निष्ठा है, उसके कारण होता है। तो आपको खुद को टोटलना है। हम सब कुछ दिखता है, लेकिन आप खुद खुद को जाने तो अच्छा रहे। आप कितना कैसे टाइम निकालते हो, किस शिद्दत से करते हो, वो मायने करता है। बहुत अच्छा आप करते हो, लेकिन और करना चाहिए, थोड़ी और शिद्दत लगानी चाहिए, तभी जितना आप जोर लगाएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ये सिंपल सी बात है बस। यस, संदीप जी, योगिता जी, ज्योति मैम, बोलिए। यस। हम्म। बोलिए। सर टाइम कैसा निकल गया पता नहीं चला। मैं सो गया था, पता नहीं। हम्म। ठीक है, वो भी अच्छी बात है आपका। आज तो पता भी नहीं, आज इच्छा भी नहीं थी उठने की सर। नहीं नहीं, आवाज, आपकी आवाज आने के बाद मुझे पता चला कि ध्यान खत्म हो गया है। यस। तब जाकर मैंने आँख खोला है। यस, आप ऐसा होते पूरा, क्या आप आगे होती है आपकी। आह, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं एकदम होना चाहिए, नॉर्मल रहना है। ऐसा हुआ तो भी एनर्जी स्टॉप होती है, ऊपर नहीं जाती। थोड़ा ध्यान रखिए आप, है ना। यस, राम प्रसाद जी का अनुभव बहुत अच्छा है, माँ काली तीखी है, बहुत अच्छी बात है। काम हो रहा है, आप पर भी है संदीप जी, आप पर भी काम हो रहा है, सब पर होता है। थोड़ा योग्यता जी जल्दी आना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, तो उनका और हो जाएगा। लेकिन संकल्प करना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। यस सर। यस, ज्योति मैम भी बुक ले रही है, वो भी पढ़ने के लिए, तो जैसा आप पढ़ोगे ना उसकी वो आएगा। देखो लास्ट तो को आज राम प्रसाद जी को दिया, तो वो बुक के ऊर्जा से ऊपर गए फिर। हम्म, ये बात है। यस। ध्यान अच्छा और गहरा रहा सर, पता ही नहीं चला। अभी संदीप जी ने बोला इतना टाइम गया, तो अभी मैंने देखा पौना घंटा हो गया। पौने घंटा हो, लगा ही नहीं। ये अच्छी बात है। वो लगता नहीं ना, यही आपका आपका ध्यान ध्यान जो है गहरा हो रहा है अभी, इसका मतलब। अभी मैंने टाइम देखा सर। यस। आज भी थोड़ी ऐसे मतलब शंकर की पिंडी दिखाई दी, लेकिन वो ब्लैक कलर में दिखाई। अच्छी बात है, और आगे जाना चाहिए। यस, ज्योति मैम, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। आप ग्रुप पे लिखिए, राम प्रसाद हाँ, जी, ज्योति मैम, या ये योगिता मैम। लिखती हूँ सर, लिखती हूँ। यस, ज्योति मैम, विवेक, बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। हम्म। सर ये किस पर था? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे आपको ये। जी जी। हाँ, इस पर आप बात, अच्छा। सबको मैंने बोल के रखा है, ये आज जो हो गया हो गया, कल का अलग रहेगा। जी जी, तो बहुत ये बढ़िया। हाँ, हार्ट के लिए था। गुलाब जाम, यस, गुलाब जाम अच्छा लगा तो वही मांगना है, रोज अलग अलग स्वीट्स है। ये हार्ट के लिए था सर। यस, हार्ट के लिए था, हार्ट का, हार्ट के लिए था। लेकिन किधर का है क्या है, नहीं वो नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं, ऐसे मुझे लगा मैंने बोल दिया सर। हम्म। यस, वो है। ये जो लगता है ना वो आपके लिए आज के लिए रहता है। खाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो सुबह खाएंगे क्या, आज का खाना सुबह खाना है क्या, नहीं ना, वैसा ही है वो।
सुबह का सुबह। यस, सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम बहुत अच्छी लग रही है आज, साड़ी बीड़ी डाल के बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। रोज ऐसा बैठना चाहिए सुप्रिया मैम जैसा। यस, सुप्रिया मैम। यस। हम्म। यस। ध्यान बहुत अच्छा था सर। अच्छा था ना? बहुत बहुत फीलिंग अच्छा अच्छा फील हुआ था मुझे। हाँ। पहले मेरे दोनों कानों के बाजू में बहुत गर्म हवा आने लगी। हम्म। इतनी गर्म हवा। उसके बाद मेरे सिर में कुछ बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा हो गया। हम्म। उसके बाद मुझे क्या हुआ, शिव का हम लोग ने ऊपर देखा था। इधर हम्म। गए थे हम लोग इस हम्म। वाली में। हम्म। वो पिंडी के ऊपर वो पानी डालते हैं ना, हम्म। वो मेरे को दिखा। और उसके सामने हम्म। वो सफेद फूल रहते हैं ना, हम्म। सफेद माला बनाते हैं सफेद, हम्म। उसका गणपति देखा मैंने। वाह, बहुत अच्छी बात है। मीन्स और बहुत मैं हाँ, अच्छा फील हो रहा था। हाँ। मैं जो चाहता हूँ वो हो रहा है सबको, वो अच्छा लगा मुझे। अपना अपने हिसाब से वो हो रहा है। जितना आप ओपन अप होगे, इससे जुड़ोगे। देखो, मैं 2 दिन से वही सोच रहा हूँ कि आप सभी भाग्यशाली हैं। मैं भी हूँ। मैं भी हूँ कि आप सत्य के राह पे है। बाहर का चल रहा है वो सही चल रहा है या खराब चल रहा है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ये बोलूंगा। हम बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए नहीं करते, मैं तो इधर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं भी अभी शिवगुरु में शेयर किया, वो वही बोला ना सभी मास्टर्स को, हमारा जो चल रहा है वो अच्छा है, आप लोग भी जुड़े। यस। अच्छा है, वो आएंगे लोग। टाइम लगता है, अच्छे चीजों के लिए टाइम लगता है। हम और दिखाने के लिए। जुड़ो और सुनो बोली मैं, बुक नहीं पढ़ेंगे नहीं तो बुक लाके पढ़ो बोली मैं। आज। आप यस। लोग खरीद के पढ़ो। आज ये वैसे। कुंडलिनी जो चल रही हम्म, है ना, वो बहुत अच्छे से है बोली मैं। आज मैंने वैसे। शेयर किया था ना, आपने पढ़ा ना। यस। आपको शेयर किया था, शिवगुरु में भी शेयर किया। यस। सबको करना है शेयर। और ये मुझे अपना। जो फील हो रहा था मैंने शेयर किया। यस। संदीप जी करना है, राम प्रसाद जी करते हैं, योगिता जी करते हैं। ज्योति मैम को टाइम लगेगा, माधुरी मैम रोज हाँ करती है। ये ज्योति मैम के काम है, मूलाधार चक्र पर काम होना चाहिए अच्छे बस। हाँ हाँ। तो वो हो गया। तो बस ज्योति मैम बहुत फास्ट आएगी आगे। और मैं सर, जो सच है मेरे को, जो सच लगता है मेरे दिल में, जो सही आता है मैं सीधा बोलती हूँ। यस। मैं पीछे नहीं। हाँ, वो अच्छा है, लेकिन कभी कभी संभल के भी बोलना पड़ता है दूसरे को गुस्सा आता संभल के, यानी है। ऐसा किसी को गुस्सा आएगा कुछ होगा ऐसा नहीं है। जो सही है, हम लोग को सही ज्ञान मिल रहा है वही बोलती हूँ। हाँ, सही, ठीक है। ठीक है। नो प्रॉब्लम। आज थर्सडे था, गुरुवार भी था, अच्छी बात है। हाँ, हमारा भगवान के मंदिर में गुरुवार था, बेटे ने गुरुवार किया था, हम्म। इसके लिए हम गए थे। यस। मुझे सब मैंने कुछ। उधर ही आपका ये जूम उधर ही खुला, मैंने बस आवाज मैंने ये किया, क्लोज किया, स्लो किया। क्यों, वो लोग थे ना, अच्छा नहीं लगता है ना, भगवान का मंदिर में सब बहुत लोग हैं और आवाज उनको डिस्टर्ब करेगा करके। बस जूम मैंने खोल दिया वही टाइम में। यस, अभी ठीक है। ओके सुप्रिया जी, आपका समझ में आया, आपको जो भाव है वो समझ में आया, डोंट वरी। ओके। भी ठीक है। 10:52 हुआ है। जिसका समर्पण नहीं हुआ हाँ हाँ हुआ है वो समर्पण करे। इस महीने का जिसका हाँ। समर्पण नहीं हुआ है वो 11 तारीख कर करे। अच्छा बात है, फिर से बोलने का जरूरत नहीं किसी को, है ना? नहीं नहीं, एक बार बोलने का सर, फिर बोल के कुछ फायदा तो नहीं। प्रिया जी, संदीप जी ने अच्छा नहीं किया है। लगता। ओके, अपना अपना करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमारे लिए भी अच्छा रहता है। हमारे लिए वो एनर्जी डालने के लिए अच्छा रहता है बस। मैं तो मन में रहता है कि नहीं? ठीक है। सबको धन्यवाद। राम प्रसाद जी, योगिता जी आप ग्रुप में डालें, संदीप जी आप ग्रुप में डालें, सुप्रिया जी भी आप ग्रुप में डालें। ठीक है। जो आपको हाँ। लगता है वैसा, जैसा लगता है वैसा डालें। यही लोगों को खींच के लाएगा ध्यान की तरफ। उन लोगों को ध्यान की तरफ लेके आना है, सभी को।
जो नाम के लिए रहते हैं ना, उनका उनके लिए नहीं होता है वो। मैं हूं, बस मैं हूं, लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे अभी। ठीक है, हम्म, प्रार्थना करेंगे और रुकेंगे। ओके। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, स- हम्म, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री। यस, रुकेंगे। सबको शुभ रात्रि, कल यूनिवर्स मिलेंगे को 9 बजे। धन्यवाद, गुरु को प्रणाम, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। शुभ रात्रि। यस, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।